गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। मेरे सर्चिंग सतीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत अपघट्य। इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में एवरीथिंग हमने सब कुछ बेटा पढ़ा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से जाके देख लीजिए। और जो बच्चे नीट, आईटी या फिर बोर्ड एग्जाम जिनको देना है, अगर वह प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखिए। आज के वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे आपसे कि विद्युत अपघट्य क्या है। ओके, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकत्व क्या होती है, चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तो आज के वीडियो में ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। सपोज करिए यह जो बेटा हम ड्रा कर रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, यह कोई एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम एक बीकर लेते हैं। यह क्या है तो आप कहिए सर एक बीकर है। ओके, इस बीकर में हमने क्या भर रखा है, जल। अब इसमें हम इसमें क्या किए, इसको इसमें गिरा दीजिए। जब आप इसको मिक्स करेंगे, इसमें क्या करिए आप मिक्स कर दीजिए। जब आप बेटा इसमें मिक्स करोगे इसको तो आप देखोगे कि दो कंडीशन होगी। जब आप मिक्स करेंगे तो कितनी कंडीशन दिखेगी, टू कंडीशन। यह जो सब्सटेंस है या तो इसमें घुल जाएगा या तो यह इसमें नहीं घुलेगा। ओके, अगर यह सब्सटेंस इसमें जल में डालने पर घुल जाता है तो ऐसे पदार्थ को ही हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। अगर यह डालने पर, जल में मिक्स करने पर नहीं घुला तो इसे हम बोलेंगे विद्युत अनपघट्य। इट मीन्स इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो सुनिए, ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनको जल में डालने पर वह अपने आयनों में टूट जाते हैं या घुल जाते हैं उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य, और जो नहीं घुलेंगे उसे कहेंगे विद्युत अनपघट्य। तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम NaCl इसको जल में मिक्स करें, इसको किस में गिरा दें, जल में, तो क्या नमक जल में घुल पाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ घुल जाएगा। तो यह क्या हो गया, विद्युत अपघट्य है। वही हम बात करें आपसे सैंड की, SiO2, बालू की बात करें, इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बालू। इसको आप जल में गिरा दीजिए, क्या यह मिक्स होगा इसमें, आप कहेंगे नहीं। तो यह क्या है, विद्युत अनपघट्य। ठीक है, तो बेटा विद्युत अपघट्य या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, दोज सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन वाटर देन इट डिसोसिएट इन आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे पदार्थ जिसको जल में डिजॉल्व करने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, और जो नहीं टूटेगा उसे कहेंगे हम विद्युत अनपघट्य। तो अगर जो बच्चे डिफिनीशन लिख के पढ़ने के आदी हैं उनके लिए डिफिनीशन क्या होगी कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके,
नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। अब आगे देखिए बेटा, अब फिर यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पे? एक पॉसिबिलिटी, अगर ये अपने आयनों में घुल जा रहा है तो उसे हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। अब बात यहाँ पे यह होगी कि जब ये अपने आयनों में घुल रहा है तो कितना, या सब का सब घुल जा रहा है या थोड़ा घुल जाता है और थोड़ा बचता है। तो बात यहाँ पे होगी कि क्या यह 100% आयनों में घुल रहा है या 100% आयनों में नहीं घुल रहा है, या सामान्य भाषा में कहिए पूरा टोटल सबका सब घुल जाता है कि सब नहीं घुलता है। अगर कोई पदार्थ को जल में डालने पर वह 100% घुल जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। उसे क्या बोलेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। और वह 100% यदि नहीं घुलता है तो उसे हम बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ओके, तो अगर किसी भी पदार्थ को हम जल में डालेंगे वो 100% घुल गया तो उसे हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। अगर 100% घुला तो इसे कहेंगे प्रबल, अगर 100% नहीं घुला तो उसे कहेंगे दुर्बल। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसको कहते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा वियोजन स्थिरांक का मान होता है 1 और इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान होता है <1। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक का मान 1 से कम और प्रबल के लिए 1 होता है। उम्मीद करते इतनी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम कि अगर किसी पदार्थ को आप जल में डालेंगे, अगर वह अपने आयनों में टूट जाता है तो इसे हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। जब आयनों में टूटेगा तो क्या 100% टूटा? अगर ऐसा हुआ तो उसे कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर 100% नहीं टूटा तो उसे कहेंगे बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य। ओके, चलिए देखिए आगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। आगे देखिए अब, यह जो बेटा विद्युत अपघट्य है, इस विद्युत अपघट्य की चालकत्व के आधार पर या इसकी चालकत्व को ज्ञात करने के लिए हम स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस ओम के नियम का। ओम का नियम। सेकेंड, हम स्टडी करेंगे प्रतिरोध। तीसरा, हम स्टडी करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। चौथा, हम स्टडी करेंगे चालकत्व। पांचवा, हम स्टडी करेंगे विशिष्ट चालकत्व। या इसी को कहते हैं चालकता। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे शेल स्थिरांक। फिर हम स्टडी करेंगे मोलर चालकता। फिर हम स्टडी करेंगे तुल्यांकी चालकता। यह है बेटा, ध्यान से सुनिए। विद्युत अपघट्य की चालकत्व को जानने के लिए हम क्या क्या स्टडी करते हैं? ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, शेल स्थिरांक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। यही है।
अब ये जो मोलर चालकता है और तुल्यांकी चालकता है, इसी के रिफरेंस में बेटा एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले ओम का नियम। अब जो ओम का नियम है यह बेटा दो केस में हम स्टडी करते हैं, एक धात्विक चालक के लिए और दूसरा हम स्टडी करेंगे आयनिक चालक के लिए। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं आपसे धात्विक चालक के लिए क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी यह धातु है, यह एक धातु है, सपोज करिए ये क्या है, एक मेटल है। ओके, इस मेटल में मान लीजिए हमने करंट फ्लो कर दिया आई। कितना करंट फ्लो किया, आई। और इस मेटल का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना है, आर। इसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो नियम यह है किसी भी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो धात्विक चालक के भी ओम का नियम। यहां से यह सिंबल हटाएंगे तो एक नियतांक प्रयोग करेंगे V अपान R या V बराबर IR। यह है धात्विक चालक के लिए। तो क्या है, किसी भी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है वह उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो I व्युत्क्रमानुपाती R। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक प्रयोग करेंगे V, तो I बराबर होगा V अपान R। यहां से V का मान निकालेंगे तो V बराबर IR। वही हम आपसे डिस्कस करें आयनिक चालक के लिए। आयनिक चालक यह क्या होते हैं, तो जब कोई आयनिक चालक है तो आयनिक चालक के केस में हम प्रयोग करते हैं चालकत्व। क्या प्रयोग करते हैं, चालकत्व। और क्या प्रयोग करते हैं, धारा। ठीक है, चालकत्व को दिखाएंगे C से, धारा को दिखाएंगे I से। तो आयनिक चालक के लिए जो ओम का नियम है वो बेटा यह कहता है आपसे किसी भी आयनिक चालक में प्रवाहित जो धारा होती है वह उसके चालकत्व के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी, चालकत्व के। यहां से I बराबर, इस समानुपाती का चिन्ह हटाइए, एक नियतांक करिए V। तो I बराबर VC, या यहां से V का मान निकाले तो V बराबर होगा I अपान C। ठीक है, यह हो गया V बराबर I अपान C। यह आयनिक चालक के लिए ओम का नियम, V बराबर IR। यह धात्विक चालक के लिए ओम का नियम। अगर हम इसको ध्यान से 1 समीकरण कर दे, इसको 2 कर दें, तो 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए। अगर 1 और 2 को हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो हम देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट भी बराबर होने चाहिए। तो अगर 1 समीकरण 1 तथा 2 से हम करें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अगर इससे हम डिस्कस करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, आई आर बराबर I अपान C। यही आई से कट जाएगा तो यहां से R अपान क्या होगा, 1 अपान C। या C बराबर हम देखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ C क्या है, चालकत्व, तो R क्या है, प्रतिरोध। तो इट मीन्स जो चालकत्व होता है प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देंगे, चालकत्व। यह डिफिनीशन है चालकत्व की। ठीक, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो ओम का नियम धात्विक चालक के लिए क्या है, तो कोई धातु है अगर उसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे उसके प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और आयनिक चालक के जो धारा प्रवाहित करेंगे उसके चालकत्व के क्या होती है, समानुपाती। दूसर का बेटा हम स्टडी करने वाले हैं
प्रतिरोध। इसके नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोध। इट मीन्स यह किसी का अवरोध करेगी। ठीक है, किसका अवरोध करेगी? तो ये धारा का अवरोध करेगी। तो वे कारक जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो वे कारक जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं, तथा इसे R से प्रदर्शित करते हैं एवं इसकी जो यूनिट होती है वह ओम होती है। ठीक है, फिर से सुनिए, प्रतिरोध, नाम से लग रहा है प्रतिरोध मतलब किसी का अवरोध। तो वे पदार्थ जो धारा का अवरोध उत्पन्न करते हैं, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। सपोज करिए हमने यह बनाया, तार बना दिया, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन एरिया है, यह इसकी एरिया मान लेते, यह जो है इसको बेटा हमने मान लिया कि यह हमारा ए है। कितना है? ए। और इसकी लेंथ कितनी है? एल। और इसमें धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं? आई। एक हमने वायर लिया जिसकी क्षेत्रफल कितना है? ए। ये क्या है? यहाँ पे क्षेत्रफल है, एरिया है, या कहिए क्षेत्रफल है। और ये यल क्या है? यल लंबाई है। अगर बेटा हम इसमें धारा प्रवाहित कर दें क्या होगा? सुनिए, और मान लीजिए इसका प्रतिरोध कितना है? आर। तो प्रतिरोध क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वह किसके समानुपाती होगा? लंबाई के तो समानुपाती होगा, किंतु जो उसकी एरिया होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इट मीन्स अगर पतला तार है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर मोटा तार है तो क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। तो क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण 1 करिए, इसको 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ करिए तो R बराबर हो, R समानुपाती होगा L/A। ठीक, इसको जैसे ही इस चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक प्रयोग करेंगे तो यहां से R बराबर होगा ρL/A। यह है बेटा प्रतिरोध का फार्मूला। जहां पे रो क्या है तो आप कहेंगे रो है सर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। आज हमने क्या क्या देखा? फिर से देखिए, ओम का नियम देख लिए, प्रतिरोध देख लिए, और चालकत्व की डिफिनेशन भी देख लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप पढ़ाई के प्रति रख जाइए। और हम यहाँ पे आपको टोटल, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड के हैं, आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे स्टडी कराएंगे बेटा। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।